एक गांव में रमना बुरानी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रमना बुरानी की शादी हो गई। शादी के बाद ही रमना बुरानी का पति दिल्ली कुमायूं फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफ़ी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थीं। सास घर का काम करती और रमना बुरानी बाहर गायें बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रमना अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रमना काफ़ी उदास रहती। वही हाल रमना की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 12 साल बीत गए और रमना का पति ना लौटा, ना उसने अपनी खबर भेजी। रमना को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन तपती गर्मी में रमना खेतों में काम करते करते थक गई। उसने आस-पास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मगन रमना को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गईं। काम और गर्मी से वो काफ़ी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रमना ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी रही कि पीछे से उसे कोई आवाज़ आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रमना को देखकर उसके समीप आकर रमना से उसका परिचय पूछता है। रमना कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु बोला, और तेरा पति कहाँ है? रमना बोली, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु बोला, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी कोई खोज खबर नहीं ली? और तो और ना उसे अपनी माँ की याद आई। रमना बुरानी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल बुरानी, छाँव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रमना को छूने की कोशिश करने लगा। रमना बुरानी दूर हटके साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ दिखाई नहीं देती? एक औरत से किस तरह बात कर रहा है? रमना बुरानी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? तू जोगी है, तू जा यहाँ से। आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई। बुरानी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है। चल, छाँव में बैठकर आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रमना का पारा अब चढ़ गया। वो बोली, निर्जल, शर्म नहीं आती इस तरह बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रमना की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रमना बोली, चुपचाप यहाँ से चला जा। ये देख रहा है ना कुदाल, यही तेरे सिर में दे दूंगी। रमना का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा। वहाँ रमना के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौटाएगा। यह सुन रमना की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले आई। रमना की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए, पर माँ, भूखे पेट भजन ना होत, सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर बातें। रमना की सास बोली, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रमना भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रमना को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा,
अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रमना ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा हुआ है। साधु बोला, ये क्या, अब मैं पत्तों पे भोजन करूँगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रमना का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रमना बोरानी का पारा अब हद से ज़्यादा चढ़ गया। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? रमना के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बीरू। और रमना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।